हाँ जी, अब हो रही है शेयर। जी हाँ सर, जी हाँ सर। अच्छा जी। अब्दुल वासे, आदिल वासे बल गई। आदिल वासे। यस सर। हाँ जी, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? नहीं पता, चलो। आतिफ अकबर। बासित अकबर। चलो जी यार, सर। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? सर सिग्नल ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। बड़ा हंडे तो सिग्नल का मसला ने बड़ा तो मैं दसना। अच्छा जी, आज हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हमें पता हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो उसके लिए मैं साइड पे एक छोटा सा नोट बनाता हूँ बल के नीचे। वो आप देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है। SHM इज टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है जी। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैन इसका सिंबल ये ज़ाहिर करता है कि एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा मेन पोजीशन की जानिब होगी। अब हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक किस्म है। ये आप देख रहे हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम। कहता है इसके साथ यहाँ पे आप पिंसिल लगा दें, ये इसको अप एंड डाउन मूव करवाएं और इसके साथ एक कागज। ग्रुप बनाने मैंने एक नासर जी एक मेरी उर्दू लेक्चर स्पीकर बंद कर पड़ा स्पीकर बंद है ना, उर्दू नहीं फिजिक्स से। फिजिक्स से दायरे बारो मैं करता मैं बढ़िया यार तो माइक बंद कर लो, अल्लाह के बंदे अपनी बातें करनी है तो बस तक बार छुआर दिन करदा बच्चा। हाँ जी, साइलेंट बॉय। कौन है साइलेंट बॉय? ये साइलेंट गर्ल है सर, बॉय नहीं है। सर जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जो बोलूँगा तो आएगी ना। आप अपने माइक खोल के अपनी बातों में लग जाते हैं, पीछे से आपको होश नहीं होता क्या हो रहा है। पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो जाए भाड़ में। लॉग इन होना ज़रूरी है। अब कहता है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक सर्कल के अंदर ले लें, फ़र्ज कर लें कि ऑब्जेक्ट कोई सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे आवाज़ अब आ रही है भाई? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है, आ रही है सर जी। चले, अब लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि ये दरा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। इनिशियली वो लेट सपोज पॉइंट ए पे था। ये आपके पास कोई पॉइंट ए है,
इनिशियली वो पॉइंट ए पे था, ऑब्जेक्ट है इनिशियली पॉइंट ए पे है, मूव करके पॉइंट बी पे पहुंचा है। ये पॉइंट ए पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये मूव करके बी पे पहुंचा है। ये पे पॉइंट बी पे पहुंचा। अब बताइए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स कहते हैं, इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर सर्कल की बात करें तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर है ऑब्जेक्ट का, तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस देखें ऑब्जेक्ट का, तो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये पॉइंट ए तक। पॉइंट बी तक डिस्टेंस देखें तो ये पॉइंट बी तक डिस्टेंस आएगा। अब ये सर्कल का रेडियस भी बन रहा है, सर्कल के रेडियस को एक्स नॉट कहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये, अब मैं इस पॉइंट का पहले नाम लिख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम है ओ। अब देखिए ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देते हैं एक्स नॉट का। तो ये आप देख रहे हैं पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है। अब ये एक ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल पे हम साइन थीटा की अगर रेशो लगाएं तो कौन बताएगा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। हाँ भी, साइन थीटा की वैल्यू कौन बताएगा। सम पीपल हैव, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा के सामने एक्स है आपके पास, तो यह आएगा एक्स, और थीटा के नीचे हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, उसके बाद आएगा एक्स नॉट। तो ये देखें आप, साइन थीटा अप्लाई किया इस ट्राइंगल के ऊपर, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। उर्दू मीडियम वाला अगर कोई बैठा है तो अमूद बटा वक्र के बराबर होता है। तो साइन थीटा रेशो लगाई इस ट्राइंगल के ऊपर। अब परपेंडिकुलर, ये आपके पास है थीटा, थीटा के सामने वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, एक्स है आपके पास परपेंडिकुलर और एक्स नॉट है हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर की जगह और एक्स नॉट की वैल्यू पुट की हाइपोटेन्यूज की जगह। यार ये किसने रिमूव कर दिया स्क्रीन, इसको वापस लाएं, शाबाश, कंट्रोल जेड करें जिसने भी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन थीटा बराबर आया एक्स और एक्स नॉट के। ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये परपेंडिकुलर की जगह आया, और ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज था वो एक्स नॉट के बराबर था, इसलिए इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की। अब अगर मज़ीद हम सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है कि एक्स नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स नॉट साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बराबर आ जाएगा एक्स के।
x इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट साइन थीटा। अब x नॉट को उधर जाके मल्टीप्लाई करें, ये x नॉट जो इक्वेशन की इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना चाहे कोई? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना चाहे तो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अब्दुल्ला तौकीर। सर लगता है सब सोए हुए हैं सर। हाँ, सारे सोए हुए हैं या लाइनें लगा रहे हैं या ऑन करके कहीं चले जाते हैं। अब्दुल्ला तौकीर कहता है कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, और हमारे पास है उसके बाद आदिल वासे। आदिल वासे कोई प्रॉब्लम? यार लाइनें तो ना लगाओ, लेक्चर तो ख़त्म होने दो अल्लाह के बंदे। इतनी मेहनत से मैंने हाथ से लिखा हुआ है ये सारा साइडों पे, ये ख़राब ना हो जाए। सर जी इक्वेशन समझा दे फिर से ये वाली। फिर से ये वाली समझा दूँ? अभी माइक ऑफ ना करना, माइक ऑन ही रखना, ठीक है? आदिल वासे माइक ऑन रखना। समझाए सर, समझाए। ये देखें, ये सर्कल नज़र आ रहा है? यस सर। यहाँ पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक पहुँचा। कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पॉइंट ए पे था, ये पॉइंट बी पे पहुँचा। ठीक हो गया? ओके। अब इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको एक्स का नाम दिया। यही डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक ये सर्कल का रेडियस बनता है ना? जी सर। सर्कल के रेडियस को हमने नाम दिया एक्स नॉट का। ठीक है जी? ओके। ये थीटा है, ये ट्राइंगल बन गया ना पूरी ओ ए बी। नजर आ रही है ट्राइंगल? यस सर, नजर आ रही है। ट्राइंगल पे हमने साइन थीटा रेशो लगाई। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, पता है आपको? सम पीपल Yes, हैव sir. कर्ली ब्राउन हेयर टू पोस्ट ब्यूटी, पढ़ा था ना कभी? जी जी पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली जो वैल्यू x है ये परपेंडिकुलर है, तो p की जगह x लिख दिया। ठीक है? साइन थीटा तो एज इट इज लिखा ना दूसरी इक्वेशन में, p की जगह x लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, o से लेकर b तक, उसकी जगह x नॉट लिख दिया हाइपोटेन्यूज की जगह। ठीक है? ठीक है। अब क्या है, ये x नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। एक्स नॉट को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? एक्स नॉट साइन थीटा। एक्स नॉट साइन थीटा। ओके। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? बस आ गया समझ। ठीक है, काम तो कोई नहीं था, कंसंट्रेट नहीं करते ना बच्चे। अब भी कोई बता दे, समझ नहीं आई तो समझ आ सकती है, लेकिन बताएंगे ही नहीं। अच्छा जी, आतिफ अकबर। अभी तो पूछा है सर जी। ये आप आदिल अकबर हो? आतिफ अकबर हो? आतिफ अकबर है सर जी। अच्छा, अभी आपसे पूछा था। आदिल वासे कहा गया था, मैसेज ठीक हो गया। एम सज्जाद। एम सज्जाद समझ आई भाई? दिलावर रियाज। यस सर। दिलावर आपको? फैसल मुस्तफा। आगे सर आगे। चले, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी। आ गई है समझ सर। चलो सही है भाई, चलें अब अगली बात पे, आज के लिए काफ़ी है। अबे तो लेक्चर बाकी है सर। 20 मिनट बाकी हैं।
यस सर। चलो किसी से शायरी सुन लेते हैं बच्चों को, फिर अगले 10 मिनट में अगला टॉपिक कर लेंगे। कोई है जिसको शेर आता हो अच्छा सा, कोई कहानी आती हो, स्टोरी आती हो? सारे गूंगे बैठे हैं। अली अरे ये मरजान बातें रूहान सदी। से पूछे, किससे पूछूं? रूहान से। रूहान को कोई इश्क है क्या? उसे शायरी आती होगी। सर आते हैं उसे सर। अच्छा किधर बैठा रूहान? हाँ भी रूहान, जी सर। हाँ जी कुछ सुनाओ यार, बच्चे कहते हैं इसे आता है। जी सर सुना था। सुनाओ। आता है सर, इसने सुनाया था सर। अच्छा यार मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। सर मैं सुनाऊं सुने सर? सर। हाँ सुनाओ सुनाओ। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दोनों मर गए? व्हाट द फक। सर खत्म खत्म कहानी। कहानी। अच्छा बस जी ठीक है। क्या बात है। हाँ वेरी गुड, दाद देनी चाहिए अभी बच्चों को। अच्छा भाई ऐसा था कि एक, चलें अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बच्चों का मूड नहीं है कहानी सुनने में। सर सुनाए सर, ये कौन सी कहानी है सर? ये धोखा है सर। सुना दे। चलें जी, ऐसा है कि एक बादशाह था ना, जब वो मरने लगा उसके 2 बेटे थे, उसने अपनी सल्तनत दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। बादशाह के मरने के बाद दोनों भाई अपनी सल्तनत के अमूर में महव हो गए, काम में लग गए। अब काम क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है सल्तनत का, दोनों को होश ही ना रहा। इसी दौरानिए में कोई तकरीबन 20 से 25 साल गुजर गए और वो अपनी सल्तनत के कामों में लगे रहे। बड़े भाई को याद है कि किसी तरह छोटे भाई को मिलना चाहिए। उसने अपना एक वज़ीर भेजा ये पैगाम दे के कि छोटे भाई को कहो मुझसे आके मिल जाए। वो पहुंचा, उसने अपने छोटे भाई को पैगाम दिया। उसने कहा ठीक है जी। वो अब तैयारियों में लग गया, अपने जो सल्तनत के अमूर थे एक वज़ीर के ज़िम्मे लगाए। अब क्योंकि उस वक्त जहाज़ तो थे नहीं कि जहाज़ पे बैठा पहुंच गया, काफ़िले जाते थे ऊँटों की सूरत में, घोड़ों की सूरत में, और बादशाह की हिफाजत के लिए भी एक पूरी फ़ौज का एक दस्ता होता था। और फिर जहाँ बादशाह रहता था वहाँ उसके खैमों के लिए बड़े बड़े ऊँट लाद के जाते थे, कलीन होते थे, अच्छे अच्छे खैमे होते थे कि जब जहाँ बादशाह जाके रहेगा उसके लिए कलीन बिछा दिए जाते थे, कि खैमे लगा दिए जाते थे। तो सारी तैयारी की गई, बादशाह चल पड़ा। वो एक दिन की मुसाफत पे पहुँचे तो बादशाह को याद आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए जो तोहफ़ा लेके जा रहा था वो तो मैं भूल आया हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम था कि सारे काफ़िले को एक दिन की मुसाफत में वापस ले जाना। अच्छा जी, बच्चों का मैसेज आ आगे रहा सर। है, बच्चों का मैसेज आ रहा है सर कहानी छोड़ें पढ़ाएं हमें। सर ये ऐसे ही टीटो पार्टियां ला रहे हैं सर। चले अच्छा जी, तो अब बादशाह ने सोचा कि पूरे काफिले को वापस ले जाना तो मुश्किल काम है, क्यों ना मैं यूं करूं अपना भेष बदलूं, अपने खैमे से चोरी चोरी निकलूं। तो घोड़े में तेज़ जाऊंगा, 3-4 घंटे जाने के, 3-4 घंटे वापस आने के, तो वापस पहुंच जाऊंगा। कल काफिला रवाना कर देंगे, बजाय इसके एक दिन काफिला वापस जाए फिर वापस आए, 3-4 दिन तो यहाँ लग जाएंगे। उसने भेष बदला, निकल पड़ा, बड़ी तेज घोड़ा दौड़ा के जाए। तो जब घर पहुंचा तो देखता है कि हाल, चले यार ये कहानी फिर क्लास में सुनाऊंगा, आगे हालात ठीक नहीं है कहानी के। नहीं सर सही हालात है सर, सुनाए सर, मैं समझ के आगे क्या होगा। समझ गए ना, फिर रहने दें, कहानी का मूड खराब यार हो हमें रहा समझ नहीं आई, सुनाए आगे। अब दिमाग में तो नहीं छोड़े सर। है जी। सर सुनाए आप सर, यार आप सस्पेंस लोग बढ़ा रहे हैं सर। घर बैठे हुए हैं ना, तो ये कहानी आगे घर के माहौल की नहीं है ना, इसलिए इसको नहीं छोड़ सर, हैंड फ्री लगाई हुई है सर आधे बच्चों ने। दें। तो जिन्होंने नहीं लगाई हुई उनका, वो सर उनका अलग सेपरेट रूम है जैसे मेरा। लगाई हुई है सर, सब नैन लगाई हुई है। यस सर। अच्छा चलें जी,
जब बादशाह घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी तो किसी और के साथ सोई हुई है। उसे बड़ी ओह। परेशानी हुई। कहता है मैं तो हूँ बादशाह, और बादशाह हो के मेरी बीवी मेरे से मुतमैन नहीं है। उसने उधर अपने हाँ। उसको कत्ल किया, बीवी को भी और जो बंदा था उसे भी, और फिर वापस निकल पड़ा। वापस आ गया काफले में, काफला चल पड़ा। ये भाई के पास पहुंच गए। जब भाई के पास पहुंचे तो ये साफ ज़ाहिर है एक टेंशन थी दिमाग में लगी हुई थी, बड़ा परेशान सा था। तो भाई ने सोचा शायद कि सफ़र की थकान होगी, इतने दिनों सफ़र किया है। उस वक्त कोई इंटरटेनमेंट के दूसरे ज़राए नहीं थे, ज़रिया सिर्फ एक ही था, वो था शिकार पे लोग जाते थे इकट्ठे होके, वहाँ गपशप करते थे। तो बादशाह ने कहा हम शिकार पे चलेंगे, बड़े भाई ने कहा, बड़े बादशाह ने। छोटा भाई कहता नहीं मैंने नहीं जाना। बहरहाल उसने कहा ये अभी परेशान है तो इसको लेके जाऊंगा मैं। उसने तमाम, अब बादशाह शिकार पे जा रहा था, ऐसा तो नहीं था कि उठ के चले जाते। उन्होंने मुख्तलिफ बादशाहों को इनवाइट किया, जो दूसरे मुल्कों के बादशाह थे, शहजादों को, बड़े उमरा को, सारे लोगों को इनवाइट किया। वक्त आ गया, ये चल पड़े शिकार पे। छोटे भाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने जितना कहा यार आपके लिए तो शिकार का प्रोग्राम करवाए, आप कैसे नहीं जाएंगे। उसने कहा सॉरी मैं नहीं जा सकता। बड़े भाई मजबूर हो गए, अब क्योंकि उसने सबको इनवाइट कर रखा था, उसने तो जाना था। अब वो अपने छोटे भाई को महल के ऊपर वाले कमरे में छोड़ के चला गया। अब बादशाह, छोटे भाई को ये टेंशन खाई जा रही थी कि मैं बादशाह हूँ और कितना बदनसीब बादशाह हूँ। यस सर, आगे। आगे बस छोड़ देते हैं कहानी, इसको फिर हम शुरू करेंगे आगे उससे कल के लेक्चर में। आज हम ये करते हैं कि अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सर ये बड़ी खराब चीज है सर। कौन से वाली? सस्पेंस डाल दिए सर आपने। कल नहीं, तक अब कौन वेट करे सर। कहानी बड़ी लंबी है, अभी भी ये 10 मिनट में ख़त्म नहीं होगी, 10 मिनट बाकी हैं। सर कल तो पढ़ा हुआ है सर, आज वो बहुत है सर। नहीं, बाकी कल सुन लेंगे, आज पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जिस बच्चे ने डॉट्स डाले हुए हैं ना ये स्क्रीन पे, वो भी हटा दे। जी आधी आधी करके पूरी 3 दिन सुना दे। हाँ ये ना। ये चुप कर। आधी आधी करके 3 दिन। अच्छा यार, ये जिसने डॉट डाले हुए वो तो हटा दें। कंट्रोल Z लगाएं। शुक्रिया जी। फिर लाइनें लगा दी बगैर अपने। हटा दो लाइनें, हटा दो भाई। सर ये नहीं शो होता आपको ये किसने लगाई है। यार मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं आता, होता होगा शो, मैं देखता हूँ कभी कहीं। या ये फिर मैं बुला लेता हूँ कंप्यूटर वाले सर को, उनसे पूछ लेता हूँ कहाँ से कंट्रोल आता है, पता कैसे चलता है। वैसे लगता है पता, मैंने बुलाया है, अभी आ जाते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन बेगैरती कर रहा है। सर जब तक वो आते हैं सर आप कहानी कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, बच्चे अब अच्छे बच्चे हैं, वो थोड़ी मान जाएंगे, कोई मसला नहीं है उनका भी। हाँ भी दिलावर रियाज, क्या मसला है? सर टेस्ट कर रहा था सर, पहली बार यूज किया सर, चेक कर रहा था। अच्छा भी हैंड कैसे रेज होता है? यस सर। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम किया, ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया, जिसने समझा उसे समझ आई होगी। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट बनाती है। पॉइंट पी पे अगर बॉडी है तो ये टेंजेंट बनाएगी। यार कौन बेगैरती कर रहा है पता नहीं।
अब वेलोसिटी हमेशा रेडियस के साथ टेंजेंट बनाती है, ओ से बी तक रेडियस है, जो वेलोसिटी है वो इसके साथ टेंजेंट बनाएगी, ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वी है लेट्स सपोज हमारे पास। ये होगी वेलोसिटी हमारे पास। ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है जो कि रेडियस के साथ टेंजेंट बना रही है। v और x नॉट आपस में टेंजेंट बना रहे हैं। अब इसी वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं डिवीजन करूँ तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, तो ये स्प्रिंग असल में ऑसिलेट करके इस पोजीशन पे पहुंचा होगा। ये इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन लगाऊं ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ तक। तो ये वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी हमेशा रेडियस के साथ टेंजेंट बनाती है। मैं बात करूँ तो एंगल ये वाला तकरीबन ये एंगल है ये 90 डिग्री है। जो टोटल एंगल 90 डिग्री है, जो ब्लैक लाइन आपके पास मौजूद और नज़र आ रही है, ये टोटल आपके पास 90 डिग्री है। अब अगर एंगल डिवाइड करें, हम पॉइंट बी को देख लें, पॉइंट बी तक अगर एंगल हम देखें तो ये एंगल हमारे पास आता है 90 माइनस थीटा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल आएगा हमारे पास। अब हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे हम
प्रूफ दैट हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ होगा तो शो दैट द इक्वेशन x इक्वल टू 80 का स्क्वायर y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव करनी है, ये इक्वेशन हमने निकालनी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे पहले हम लोगों ने
दोनों आ गए पक्का मध्यवर्ती है अस्सलाम देख लाना दे लहचरता हम दिलाना पे थोड़ा वो डिग्री कंप्लीट थी मैं वो ठीक है डिफेंस ठीक है डिफेंस से क्या होते डिफेंस से क्या होते ना तू ही दिसा तू वर्क करन की ताम है तू काम करन की ताम इस रोज तो काम करने है क्या करना कि तू बनवाई थी से जगह देखिए प्लेजरिज्म का काम है अच्छा प्लेजरिज्म बात थी वाला कोई मसला नहीं है